और आइए अब नया सवेरा की शुरुआत करते हैं। दरअसल 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देर रात नीदरलैंड्स पहुंच गए। एम्स्टर्डम के शिफोल हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का बेहद गर्मजोशी से स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री का अभिनंदन रियर एडमिरल लुडगर ब्रोमलेरर ने किया और नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंटसन भी पीएम के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और देश के राजा और रानी से मुलाकात भी करेंगे। और इस दौरान सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन हाइड्रोजन, जल प्रबंधन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। नीदरलैंड भारत का प्रमुख व्यापारिक और निवेश साझेदार है। नीदरलैंड यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नीदरलैंड्स के द हेग में भव्य स्वागत हुआ और होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन किया। लोगों ने जय श्री राम और भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी का अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार भी जताया। और वहीं द हेग में डच कलाकारों ने प्रधानमंत्री के स्वागत में राग दुर्गा पर आधारित प्रस्तुति दी। साधु राम अनुपम बानी की इस प्रस्तुति में जो कलाकार शामिल हुए उनमें कोलिन मेजर, कोरा गिरिवेन बोस, सत्यकाम मोहित सिंह और हेको दिजगर इसमें शामिल हुए। वहीं प्रधानमंत्री ने इस प्रस्तुति को सराहा और कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। Blissed on a very special occasion to perform for Modi ji. We were very honored and grateful for the opportunity, especially to promote the beauty and depth of classical Indian music and devotional music, because devotion, bhakti, is a very special thing. And I thank India for everything it has given us. Yeah, it was a great honor for me and quite intense, having eye contact with one of the great world leaders. But I feel it was prestigious moment to perform. I'm very happy to stand here and to play the Indian flute, the Bansuri that I'm taught by my Guruji, Pandit Hari Prasad Chaurasia. I'm very thankful. तो आपको बता दें कि द हेग में पीएम के अभिनंदन में गरबा की भी प्रस्तुति हुई। 7 कलाकारों ने गरबा नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। सामने देखा, उनके सामने परफॉर्म किया, इससे बड़ी खुशी, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकती है। यहाँ नीदरलैंड में रह के उनके सामने गरबा परफॉर्म करना ये बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी बात है, मतलब बता नहीं सकते हम लोग। हमने बहुत हार्ड प्रैक्टिस की थी और नाउ इट फाइनली पेड ऑफ, सो वी आर रियली हैप्पी एज वेल। बहुत ही खुशी हुई कि हम लोग खुद उनके सामने गरबा प्रेजेंट कर पाए, स्पेशली नेदरलैंड्स में आके पूरी इंडियन कम्युनिटी, ये हम कुछ गुजराती है, कुछ तो गुजराती नहीं है, फिर भी उनके लिए सबने मिलके गरबा किया। सच में बहुत खुशी हुई हम लोग को। It was an amazing experience, so happy to do it with this amazing team as well and very honored to do it. It was so nice, very nice. Yeah, it was an amazing opportunity. We got all the energy as soon as we saw him and still can't believe it. We love Modi ji. Bharat Mata ki jai. Bharat Mata ki jai. Vande Mataram. Vande Mataram. और वहीं द हेग में प्रधानमंत्री के अभिनंदन में शास्त्रीय नृत्य की भी प्रस्तुतियां हुई। राग देश पर आधारित इस प्रस्तुति में 9 कलाकार शामिल हुए। सौम्य शुक्ला और इंदु पांडे ने कथक, अनिका मिश्रा और सीता कादम ने ओडिसी, श्रद्धा और अंजलि पद्म कुमार ने भारतनाट्यम, मैरी जेन और अक्षय सुंदर ने कुचिपुड़ी और लक्ष्मी शशिधरन ने मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुत किया। बहुत ही प्राउड
proud feeling थी, proud to be Indian, proud to be part of an art form which is so deep rooted. इतने सेंचुरी से हम जो आर्ट फॉर्म कर रहे हैं उसको प्रेजेंट करने का हमें मौका मिला, तो हम बहुत ही खुश थे। और प्रधानमंत्री जी जिस तरह से इंटेंसली हमारे आर्ट को अप्रिशिएट कर रहे थे, हमें ऐसा लगा कि हमारी मेहनत रंग लाई है। We all were lucky to be here and witness this amazing moment where Modi ji was right in front of us. It was more than a fan moment. We really feel very, very proud to be here. And he really respects art. The way he was really appreciating all our performances. It was really amazing to see that he really respected it and he was here. और नीदरलैंड्स यात्रा में योग को लेकर बढ़ता हुआ उत्साह भारत और नीदरलैंड्स के गहरे सांस्कृतिक जुड़ाव की खास तस्वीर पेश कर रहा है। नीदरलैंड्स में बड़ी संख्या में लोग योग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना रहे हैं। भारत की प्राचीन परंपरा अब दुनिया को जोड़ने का माध्यम बन चुकी है। नीदरलैंड में योग की बढ़ती लोकप्रियता भारत के बढ़ते सॉफ्ट पावर की मिसाल बन रही है। तो साथ ही योग सिर्फ जुड़ने का, योग सिर्फ फिटनेस का माध्यम नहीं बन रहा है, बल्कि ये भारत की संस्कृति के प्रति एक लगाव और आकर्षण को भी दिखाता है। I was very inspired by the authentic way of doing yoga, with a mix of action and relaxation, and that it calms your mind. So I feel a deeper connection with something doing yoga. I was inspired at first by seeing people doing yoga, I think, and then I liked that I didn't have to go outside to do a lot of movements, but I could also do it at home. I didn't know anything more than just some asanas and in a way a physical exercise, I guess. And so when I started to deepen my practice and to learn more about theory, and that has a direct connection to Indian culture. I've been to Mumbai quite a number of times, and I've never been to a yoga class, so first time. So I'm enjoying a yoga class as much as I enjoy Indian food.